नए खिलाड़ियों से भरे आरसीबी का नया टीम, एक नए सीजन और वही दशकों पुराना स्लोगन। इस साल कप नम दे। कई सीजन बीत गए, कई कप्तान बदल गए, लेकिन ना बदला तो आरसीबी का किस्मत। नए आईपीएल सीजन की शुरुआत आरसीबी और सीएसके के साथ होता है, पर हर साल की तरह इस बार भी टूर्नामेंट में आरसीबी की आगाज सीएसके से हार के हुआ। फिर दूसरा मैच पंजाब के खिलाफ 4 विकेट से जीते, उनके बाद केकेआर से हारे, एलएसजी से हारे, आरआर से हारे, एमआई से हारे, एसआरएच से हारे, फिर एक बार केकेआर से बेहद ही करीब 1 रन से हारे। लगातार 6 मैच हारने के दौरान आरसीबी का सालों पुराना हाईएस्ट 263 रनों का रिकॉर्ड आरसीबी के सामने टूट गया। आरसीबी के ऊपर मीम बनना शुरू हो गया था। एक्सपर्ट अपने टॉप 4 क्वालिफायर टीम चुन रहे थे, लेकिन किसी भी एक्सपर्ट के टॉप 4 क्वालिफायर टीम में आरसीबी का नाम नहीं था। आरसीबी का नाम टॉप 4 में रखते भी कैसे? आरसीबी ने अपने 14 मैचों में से 8 मैच खेल लिया था और उन 8 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता था। इवन विराट कोहली को भी लगा कि अब आरसीबी के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया है। अप्रैल में तो मुझे लग रहा था भाई सामान मैंने तो सेट कर लिया था कि हाँ चलो क्या ही होगा यार। अब पॉइंट्स टेबल में नीचे से टॉप कर रहे आरसीबी के पास अब भी 1% चांस बचा था क्वालिफाई करने के लिए, पर 1% चांस को 100% बनाने के लिए आरसीबी को बचे 6 मैचों में से 6 मैचों को सिर्फ जीतना नहीं, एक बड़े मार्जिन से जीतना था, ताकि नेगेटिव में चल रहे नेट रन रेट भी पॉजिटिव में आ सके। ऐसे में सभी क्रिकेट पंडितों ने आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर मान लिया था, क्योंकि वो टीम जो अपने 8 में से 7 मैच हार चुका था। फिर कौन यकीन करता कि आरसीबी अपने 6 मैचों को लगातार जीत सकता है? एक्सपर्ट ने तो अपना हाथ उठा लिया था आरसीबी को सपोर्ट देने से। आई थिंक आरसीबी के ऑफिशियली क्वालिफाई होने के चांसेस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं अब, क्योंकि ये 7 मैच हार चुके हैं। आसान नहीं है, यहाँ से तुम चाहे सारे मैचेस जीत जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है ऐसी टीम के लिए, बट इम्पॉसिबल है। रहने दो, कोई भी उम्मीद रख रहे हो छोड़ दो। पर आरसीबी फैंस की बात ही अलग है। फैंस हर मैच में आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम गए, खिलाड़ियों को हौसला दिया। फिर धीरे धीरे फॉर्म से जूझ रहे रजत पाटीदार, विल जैक्स भी फॉर्म में आए। बैटिंग लाइनअप मजबूत हुआ, फिर बॉलर्स को भी बदला। अल्जारी जोसेफ की जगह स्वप्निल सिंह को लाया। फिर मानो आरसीबी की किस्मत ही बदल गया। एक एक करके सारे टीमों से बदला लिया। शुरुआत हैदराबाद से किया, जिसने आरसीबी के सामने पहले मैच में 287 रन बनाए थे। वही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा वाला एसआरएच ने इस बार 206 रन चेस ना कर सका, क्योंकि अब आरसीबी के लिए सिर्फ विराट कोहली नहीं, पूरा टीम कंट्रीब्यूशन दे रहा था। बैटिंग में विराट और डुप्लेसी के साथ विल जैक और रजत पाटीदार तबाही मचा रहे थे, तो गेंदबाजी में सिराज और यशदयाल के साथ स्वप्निल सिंह और करण शर्मा भी अपना जोहर दिखा रहे थे। कुल मिलाकर पूरा टीम अपना 100% दे रहा था। फिर लगातार 2 मैच गुजरात टाइटन को हराया, पंजाब को 60 रनों की बड़ी मार्जिन से हराया, दिल्ली को जैक फ्रेजर शुरुआत ताबड़तोड़ दे रहा था और फिनिशर के तौर पर ट्रिस्टन स्टफ जैसे खतरनाक फिनिशर थे। उस दिन आरसीबी की बैटिंग और बॉलिंग के साथ किस्मत भी आरसीबी की तरफ था। खतरनाक दिख रहे जैक फ्रेजर और ट्रिस्टन स्टफ दोनों ही रन आउट हो गए और आरसीबी ने दिल्ली को 47 रनों से हरा दिया। 18 मई 2024 आरसीबी बनाम सीएसके। टॉस जीता आरसीबी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ओपन करने आए विराट कोहली और डुप्लेसी ने पहले 3 ओवर में 31 रन बनाए। फिर बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया, लेकिन जब बारिश के बाद मैच रीस्टार्ट हुआ तो पिच का कंडीशन पूरी तरह से बदल गया था। स्पिनर्स को 4 डिग्री तक का घुमाव मिलने लगा था। उस दौरान मुश्किल परिस्थिति में विराट कोहली और डुप्लेसी ने विकेट को बचाया, पर बारिश के बाद शुरुआत के 5 ओवरों में सिर्फ 29 रन बना सके। तब भी 78 रनों की मजबूत पार्टनरशिप बना के विराट कोहली 47 रनों पर आउट हो गए। फैफ डुप्लेसी 54 रन बनाए, रजत पाटीदार 41 रन बनाए, कैमरॉन ग्रीन ने 38 रन बनाए और छोटी सी कैमियो इनिंग ग्लेन मैक्सवेल का भी आया, जिसके मदद से आरसीबी ने सीएसके को 219 रनों का टारगेट दिया। उस मैच में आरसीबी को 18 या उससे ज्यादा रनों से जीतना था, तभी क्वालिफाई कर सकते थे। पर सीएसके को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सिर्फ 201 रन बनाने थे, क्योंकि सीएसके के पास पहले से 14 पॉइंट था। उन्हें बस नेट रन रेट गिरने से बचाना था। दूसरी इनिंग का शुरुआत हुआ ग्लेन मैक्सवेल के सामने। सीएसके के हाईएस्ट रन रेटर ऋतुराज गायकवाड़ थे, पर गायकवाड़ इनिंग के पहले गेंद पर ही आउट हो गए। तीसरे ओवर के दूसरे गेंद पर ड्रायल मिचेल आउट हो गए। फिर रहाणे रचिन रविंद्रा के साथ मिलकर 66 रनों का पार्टनरशिप किया। उनके बाद रहाणे भी आउट हो गए, रचिन रविंद्रा भी आउट हो गए। विकेट गिरने का सिलसिला चलता रहा और ऐसे ही सीएसके के टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर फेल होते हुए नजर आ रहे थे। समय ऐसा आ गया था कि सीएसके को 24 गेंदों में 81 रन बनाने थे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि सीएसके
सीएसके के आखिरी सलामी जोड़ी रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी बचा था। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि सीएसके रन चेस करके मैच नहीं जीत सकता था, पर अब भी सीएसके प्लेऑफ की रेस में बना हुआ था। अगर सीएसके 24 गेंदों में 63 रन बना लेते हैं तो सीएसके का नेट रन रेट आरसीबी से बेहतर हो जाता और सीएसके मैच हारने पर भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाता। धोनी और जडेजा ने मिलकर मैच को बनाए रखा। मैच के अंतिम ओवर में सीएसके को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 17 रन चाहिए थे। एमएस धोनी स्ट्राइक पर यश दयाल की पहली गेंद स्टेडियम पार 6 रन। बहुत दूर, ये चली गई है स्टेडियम से बाहर। क्रीज पर वर्ल्ड के बेस्ट लास्ट ओवर फिनिशर एमएस धोनी मौजूद थे। बचे 5 गेंदों में 11 रन चाहिए था। यश दयाल की दूसरी बॉल एमएस धोनी ने बल्ला तेज से घुमाया, पर गेंद सीधे स्वप्निल सिंह के हाथों तक गया। धोनी के आउट होने पर सीएसके ने 4 गेंदों में मात्र 1 रन बना सके और सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए एंड आरसीबी ने 1% प्लेऑफ क्वालिफिकेशन चांस को 100% बना लिया। स्वागत है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर्स में आप आ चुके हैं। लेकिन आरसीबी का ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 22 मार्च 2024 एलिमिनेटर आरसीबी बनाम आरआर। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। जवाब में आरआर ने 6 गेंद रहते ही मैच को जीत लिया और इसी के साथ आईपीएल 2024 भी आरसीबी के लिए खत्म हो गया।